आज प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी ब्राह्मण बच्चों की, भाई बहनों की बाबा को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। कईयों का समाचार भी दिया। समाचार देने के बाद बाबा हमसे पूछने लगे, बच्ची साकार वतन में क्या चल रहा है? तो मैंने कहा, बाबा आपको तो मालूम ही है क्या चल रहा है। ऐसे कहते हुए बाबा ने वतन का दृश्य भी कुछ अद्भुत, कुछ निराला दिखाया। बाबा ने कहा कि बच्ची, जिस प्रकार साकार वतन में भी विशेष बच्ची के निमित्त, गुलजार दादी के निमित्त बच्चे आए हुए हैं और सभी ब्राह्मण बच्चों का संकल्प, याद बाप के साथ बच्ची की भी याद बच्चों के दिल में समाई हुई है। बाबा वह देख रहे हैं। बाबा ने कहा, उसी प्रकार सूक्ष्म वतन भी विशेष बच्ची के निमित्त बाबा भी सूक्ष्म रीति से तैयार कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार लास्ट समय में बाबा बच्ची को पलकों पर बिठाकर अव्यक्त वतनवासी बनाया, तो बाबा ने कहा कि वह अंत का सीन, अंत का समय कई बच्चों के सामने इमर्ज है ही। कई बच्चों ने अनुभव भी किया। बाबा जब ऐसे सुना रहे थे, सुनाने के साथ बाबा के साथ ही दादी एकदम इमर्ज हो गई। तो सामने दादी को देख मैंने कहा, सभी की याद लेकर के पहुंची हूं। तो दादी बड़े प्यार से कहने लगी कि जिसकी याद होती है, जिससे स्नेह होता है, जिससे प्यार होता है, तो उस जैसा ही बनना होता है। जैसे हम सभी दादियों का बाप दादा से बहुत प्यार रहा और सभी दादियों ने भी अपने सामने एक ही लक्ष्य रखा, बाप समान बनना है। तो दादी भी कहती है कि दादी से प्यार है, स्नेह है, और बाबा भी देख रहा और दादी भी देख रही है। सभी प्यार में, स्नेह में बाबा के घर में पहुंचे हुए हैं। तो बाबा और दादी फिर कहने लगे, जिससे स्नेह प्यार की निशानी, उन जैसा बन के दिखाना। बल दादी के साथ दादी कहने लगी,
भल दादी के साथ तो बाबा थे, अविक्त बाप दादा डबल इंजन थे। पर दादी कहने लगी, फिर भी हमने भी उतना ही सूक्ष्म पुरुषार्थ किया बाप समान बनने का। बाबा कहने लगे कि समान बनने का बच्ची ने लक्ष्य रखा तो अंत के समय भी बच्ची बाप के नैनों में जैसे कि समा गई, क्योंकि बाबा ने नैनों के द्वारा, जो बच्ची के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा जो अंत तक जो कार्य कराया, सेवा कराई नैनों के द्वारा, तो बाबा ने कहा कि लास्ट का समय भी बाबा बच्ची को नैनों पर ही, पलकों पर ही बिठा के लेके गए। तो बाबा भी कहने लगे और दादी भी कहने लगी कि मैं देख रही हूँ कि सूक्ष्म में सभी बाबा के बच्चे बेहद घर में, भले कोई भी जोन के आए हैं, भल निमित्त मात्र तमिलनाडु जोन भी है, बाबा को भी मैंने कहा, पश्चिम नेपाल के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, और भी जगह के भाई बहने। तो दादी कहने लगी, भले 3 जगह के हैं, पर सभी का प्यार तो है ना बाबा से और दादी से। 3 जगह के आए हैं तो क्या है, पर प्यार तो सभी का है ना। जो नहीं भी आए हैं ना, वो भी सूक्ष्म में दादी और बाबा को याद प्यार दे रहे हैं। बाबा का याद उनको खींच रहा है, दादी का स्नेह उनको खींच रहा है, और उसी स्नेह प्यार से वह भी याद प्यार दे रहे हैं, भेज रहे हैं। ऐसा बाबा भी और दादी भी अनुभव कर रही है। तो जैसे कि आज वतन में बहुत ही अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा था। बाबा और दादी जैसे कि इकट्ठे समाये हुए दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने भी विशेष आज सतगुरुवार के दिन की सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बाबा ने बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्चों की याद विशेष आज डबल रूप से बाप दादा के पास पहुंच रही है, दादी के पास पहुंच रही है। बाबा भी खुश है और दादी भी खुश है कि कैसे ना कैसे बाबा के बच्चे उड़ते उड़ते दूर के, परदेश के, विदेश के बच्चे भी बाबा के घर में पहुंच गए हैं। इस बात की बाबा को भी खुशी है और दादी को भी खुशी है। फिर तो बाबा ने बहुत और दादी ने भी बहुत प्यार से सभी को बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया, और प्यार में तो ऐसे लग रहा था कि आज वतन में बाबा और दादी सभी के ऊपर स्नेह की पुष्पों की बरसात कर रहे हों। ऐसे दृश्य देखते हुए बाबा ने फिर बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।